राजू भाई, क्या हाल है। कहाँ से हो भाई? मैं तो पंजाब से हूँ भाई। तो भाई पंजाबी क्यों नहीं बोल रहे? यार पंजाबी नहीं आती मेरे को। पंजाब में रहते हो, पंजाबी नहीं आती? ना, क्यों भाई? पंजाबी नहीं आती मेरे को। उसको जानते हो, सिद्धू मूसे वाले को? नहीं जान, गाने सुने ऐसे, जानता तो नहीं हूँ कि मिला तो नहीं हूँ तो इसमें। पंजाब के हो, उनसे नहीं मिले? आप किधर के हो? मैं भाई एमपी ग्वालियर से। एमपी का कौन सा कोई एक्टर फेमस है? एमपी का ग्वालियर से है, कार्तिक आर्यन। उनसे मिले हो? हाँ, मैं अभी कुछ महीने पहले उनकी जो वो थी ना सिस्टर, उनकी बहन की वो थी, क्या कहते हैं, क्या? वो शादी थी, तो उनमें मैं बाउसरिंग पे गया था, बाउंसरिंग। क्या थी, क्या थी? शादी थी, शादी उनकी अच्छा सिस्टर की। अच्छा अच्छा। हाँ, बाउंसर तो हो? उनकी। हाँ। अच्छा। क्या? मेरे आईडी पर। क्या? जिम जिम में बाउंसर हो? कैसे बाउंसर हो मतलब कि? नहीं, नॉर्मल बाउंसर हूँ मैं। ऐसा कोई बोल जाता है तो चला जाता हूँ। टीम में जुड़ा हूँ, ग्रुप में। चंबल ग्रुप है ग्वालियर का। नाम भी बढ़िया रख रहा है तुमने, चंबल। हाँ, वो ग्रुप है भाई। वहां से आता है तो कांटेक्ट हाँ। में, तो वहां से फिर जाते हैं भाई। महीने में कितने कॉन्ट्रैक्ट बाउंसरिंग। आ जाते हैं? महीने में भाई 8-10 आ जाते हैं। बढ़िया खिंच जाता खर्चा पानी। हाँ। खर्चा पानी अच्छा खासा, कभी कभी कम, कभी कभी ज्यादा, बस ये खाना पीना रहे ना, फ्री होता है तो उसमें सही रहता है। यार डाइट क्या रहती है बाउंसर होगी, मुझे भाई ये बताओ जरा। भाई डाइट में उनको सब कुछ देते हैं वहां तो। बोल देते हैं मतलब केले वेले, दूध वगैरह हम्म सब चीजें देते हैं, पूरी हम्म सब्जी रोटी हम्म। जैसे तुम खाओ वैसे। पूरा एक ही बार में खा लो, बस ये है। एक ही बार मौका मिलता है। किधर? यहाँ हम जाते हैं। यहाँ हम जो बाउंसरिंग पे जाते हैं वहां पर। नहीं नहीं, मैं वहां पे जाने की बात नहीं कर रहा, इन जनरल तो घर घर पे क्या? नहीं तो जनरल में घर पे वही खाता हूँ भाई, प्रोटीन के डब्बे हैं। हम्म। प्रोटीन वगैरह पी लेता हूँ। गेनर वगैरह, और जो जो नॉर्मल चीज है, दूध घी रोटी वगैरह। और ये बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या देसी पना करते हो यूज की जिम बजाते हो? भाई जिम अभी बंद, अभी 15 दिन से बंद है, मामा एक्सपायर हो गए अब। ओ। 2-4 दिन में फिर से ज्वाइन करेंगे। अच्छा। हम्म। ये क्या खानदान में था आपका बाउंसर क्या, कि आप पहले हो? नहीं 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 नहीं, वो तो मैं अलग लाइन का नहीं निकला हूँ, मैं ज्यादा मतलब मैंने 12th पास करके कुछ किया नहीं है, तभी मैं थोड़ा अलग निकला हूँ। ये कैसे शौक चढ़ हाँ। गया यार बाउंसर बनने का मैं? नहीं, ये क्या हुआ कि 3-4 साल पहले एक भैया है, उनके साथ मैंने जिम ज्वाइन करी। अच्छा। तो ऐसे ही, हाँ, तो ऐसे ही थोड़ा जिम का शौक पड़ गया, और मेरा एक दोस्त है, उसके कुछ कांटेक्ट में बाउंसरिंग वगैरह, तो फिर मैं 1-2 बार गया वहाँ, अच्छे पैसे से मिले, माहौल अच्छा। तो मैंने कही चलो यार फिर। सही है। ये हुआ। नहीं, इन चीजों में ये है कि इज्जत भी है, पैसा भी है, और ये सही भी लगता है यार बाउंसरिंग में। लो। मैंने बहुत लोगों को, जैसे टीम में हम रहते हैं, 50 बंदे रहते हैं, 60 बंदे, कोई बोलता है निकलन फटाफट फटाफट। खुले में अभी मैं वहां गया था, हमारे जो मध्य प्रदेश में अभी हुए थे, ग्वालियर में। हाँ आपने सुना होगा एमपीएल। हाँ 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 हाँ। हाँ, उसमें भी मैं था। जो अभी एमपीएल हुए थे। हाँ, ओवन में भी मैं था, उसके मैच हुए थे, 8-9 मैच कुछ हुए थे। अच्छा। ओवन में भी मैं था। एमपीएल के जो स्टेडियम में हुआ था ना, हमारा सिंधिया स्टेडियम है, शंकरपुर स्टेडियम। कभी ऐसा हुआ है आपने किसी को पकड़ लिया हो? भाई देखो, पकड़ने को तो पकड़ रोज के आते फिर हैं। भैंचोद ऐसे कर नहीं दिया देखो, हो? हम फायर करते हैं, हम उनसे प्यार से बोलते हैं कि भाई ऐसा मत करो, कि हाँ थोड़ा साइड में हो जा, वहां हो जा। तो कोई कोई तो चलो मान जाता है, कोई कोई ऐंठ में रहता है। हाँ। तो मैं तो चलो थोड़ा बहुत प्यार से बात कर लेता हूँ, अगर नहीं मानता तो ज्यादा ही मूड की होती है। तो हम्म। मेरा एक क्रैक दोस्त है, उसको वो ला लेता हूँ मैं। वो छूटते के हम हाथ छोड़ देता है, जी है। आपने कभी छोड़ा हाथ किसी पे ऐसे ही कर दिए? नहीं, ऐसा कोई धक्का बुक्की दे देता है ना, तो मैं 2-4 मार देता हूँ। नहीं तो ऐसे नहीं मारता धक्का बुक्की। यार लोग फटते तो बड़ी हो गई यार आपसे यार,
बाउंसर होते नहीं हैं। वो तो देखो, मैं दो तीन दोस्त हैं तो वो हम एकदम साथ में रहते हैं, तो कोई ज्यादा हो जाता नहीं है, मेन बात ये है। तो आपकी ड्रेस रहती है कि काली ड्रेस रहती है पूरी? हाँ वही ब्लैक टी शर्ट पहन के पूरी जाता हूँ। ब्लैक। हाँ पूरी ब्लैक। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर दिखा सकते हो अपनी बॉडी? बॉडी अभी रात में भाई क्या दिखाऊं। क्या आपकी हाइट कितनी होगी? भाई मेरी हाइट है 5'9". 5'9"? ज्यादा लंबी हाइट नहीं है मतलब कि? ठीक है। हाँ शूज वूज पहन के भाई 5'11" हो ही जाती, 5। अच्छा। हाँ शूज वूज पहन के 5'11". फिर ठीक है। क्योंकि कोई हम्म। के ना, कोई के होते हैं बॉडी बॉडी पूरी बाउंसर वाले, लेकिन हाइट छोटी होती है। हाँ वो फिर तो नहीं, वो फिर बोने जचते से लगते हैं भाई। जचते नहीं है फिर वो। हाँ वो जचते नहीं है, वो बोने लगते हैं, मेरे को भी पता है। हाँ लगता है बंदर आ रहे मेरा हैं। दो हाँ वो मेरा दोस्त है, उसकी हाइट है 5'6", 5'7". हाँ 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 वो भी थोड़ा बहुत ठीक लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा टिंगा सा लगता है, तो उसमें हाँ। दिक्कत आती है। हाँ क्योंकि ये है। ज्यादा ज्यादा बॉडी बना लेते हैं ना छोटी हाइट वाले, वो लगते हैं भैंस बंदर ही आ रही हैं। हाँ वो वो तो ऐसे भाई ऐसे थक छोटा हाथी जाएंगे। से लगते हैं, हाँ छोटा। वो छोटा हाथी, छोटा हाथी लगते हैं वो तो है। हाँ मेरे एक हाँ। भैया है, उनकी हाइट अच्छी है। उनकी अच्छा। कुछ 6'3", 6'4" है। अच्छा। और वेट उनका 100+ है, तो उनको पई से भी अच्छे मिलते हैं, उस हिसाब से मिलते हैं। अब मेरी 6'1" हाइट है। 6'1", हाँ तो हाँ। आप थोड़ा मसल गेन करो ना। क्या मतलब मुझे ना ऐसे डब्बे वब्बे नहीं खाने यार, कि भाई जैसे। डब सुनो सुनो, मैं तो एक चीज बता रहा हूँ, मेरे को तो शॉर्ट चाहिए था, तो मैंने मतलब मेरे को जल्दी में वेट गेन हम्म। करना था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा खाया भाई पिया। शुरू में आप मेरे को कम से कम 4-5 साल पहले आप मेरे को देखते तो आप कहते कि ये कौन बंदा है सारा झांटू सा। अच्छा। हाँ मैं भी कुछ टाइम में ही ऐसा एकदम चेंज हुआ हूँ, 4-5 साल में ही बहुत ज्यादा। मेरा घर का मकान बनना स्टार्ट हुआ था, तो उसमें कुछ बेलदारी वगैरह मैंने करवाई, ईंटें बजरी वगैरह, तो उसमें एकदम गेन हो गया। सुबह उठते ईंटें चढ़ डाते, बजरी चढ़ डाते, खूब खाते, हम्म। दूध वूध बहुत पीते, भाई लॉकडाउन में कहीं बार बार जाते नहीं थे, घर में ही रहते, तो काम करवाते और बहुत खाते, तो ऐसे करके एकदम ही मतलब आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरी कम से कम 8-9 इंच हाइट बढ़ गई 6-7 महीने में ही, और 30-40 किलो ऑटोमेटिक बढ़ गया। अच्छा। 25-30 किलो तो बढ़ गया भाई। अब आप बोलते यही, जब करना ही यही है तो करना तो हाँ वो पड़ेगा। तो अब फिर अब जुनून वो तो तो भाई अपनेगा। करना ही पड़ेगा। हाँ वही तो करना पड़ेगा। अब मैंने अपनी कमाई से गाड़ी भी उठाना चाहिए थी। अभी हमारे एमपी में लगता है एक मेला, अच्छा। उसमें मेले में गाड़ियों पे 50% वो ना मिलता आरटीओ जो डिस्काउंट मिलता है हम्म। 50%। जैसे हम मेरा थार पे आरटीओ लगा करा था 1.5 लाख रुपए, तो किस पे? थार पे? 75,000 थार पे, तो हम्म। उस पे 75,000 डिस्काउंट हो रहा था, लेकिन मेरा लोन पास नहीं हो पाया, हम्म। उस वजह से नहीं हो पाई। अब ये घर हुआ। वाले खुश हैं भाई क्या? घर वाले तो संतुष्ट है, नहीं घर वाले संतुष्ट नहीं होते, अगर 3-4 लौंडे होते, मैं अकेला हूँ, तो वो ये कहते हैं तेरे को जो अच्छा लगे वो कर। मतलब कि अब दिक्कत नहीं देते, चल ठीक है, कमाई भी कर रहा है था, कमा रहा है बढ़िया। भाई मेरे को तो लौट के मिल रहा है, मेरे दोस्त तो कहते हैं कि भाई तेरी जिंदगी अच्छी कट रही है, क्योंकि मैं ज्यादा इस कुल नहीं गया, मेरा लॉकडाउन लग गया था 8th क्लास में, मैं तब तब था, मैं मेरा लॉकडाउन लग गया था 8th हम्म। में। 8th से मैं इस स्कूल ही नहीं गया, 8th अच्छा। क्लास से इस स्कूल ही नहीं गया, मात्र पेपर वगैरह होते थे लॉकडाउन में। कभी कभी वो भी हुए हैं, नहीं तो वो तो ऐसे ही पास कर दिए। तो मैं नॉर्मल नॉर्मल गया 12th, मैंने मेरी 12th में एक दो में वो आई थी सप्लीमेंट्री, तो हम्म। उसका मैंने दिया था पेपर। 11th मैंने करी, 12th में मैंने मेरे को लग नहीं रहा था मैं पास होऊंगा, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई कुछ करी नहीं थी। हाँ। तो मैंने फॉर्म वगैरह होते हैं कुछ 10-12 हजार 15 हजार में, मेरी एक कांटेक्ट में थे, उनका एक वो चलता है मुरैना में, मुरैना बाब, और मैं एक अपना नेहरू पंडित नाम से स्कूल, उनका यही काम है, तो वो यही पास करवाते, तो उनने कही कि तेरे को आने की जरूरत नहीं है, यहीं से मार्कशीट वगैरह बन जाएगी, साइन वाइन हो जाएगा, तो 12th ऐसे ही पास हो गए। हम्म। चलो ये हुआ। सही है, बढ़िया आपका हो गया। हाँ भाई देखो, 12th कर लेता फेल हो जाता तो कोई मतलब नहीं था, ये मैं बात थी। अगर फेल हो भी जाते तब भी क्या हो हम्म। जाता, तब भी अगर आपका जब था ही नहीं उसमें। नहीं देखो,
इसमें तो ये रहता है कि घर वालों में एक चीज रहती है कि भाई मार्कशीट होना जरूरी है। अब मेरे से डिग्री की भी बोल रहे हैं। हम्म। मैंने कहा देखो डिग्री के लायक तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि अगर वो 2 नंबर की डिग्री होती है वो बन जाएगी 2-3 साल में, तो वहां से मैं कर सकता हूँ। आप जब मिले कार्तिक आर्यन से, हम्म। मतलब कि आपने ऐसे दूर से देखा है कि बातचीत भी करी है? भाई बातचीत हुई, और भाई कैसे हुई ये वो कांड का अच्छा है, सब ठीक है। अब मतलब कोई कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? वो सामने से पूछ रहा था ना। अच्छा। हाँ, अरे कार्तिक आर्यन हम मेरे सामने खड़ा डांस कर रहा था यार। अच्छा, मेरे से 8-10 फुट दूरी पे वो डांस कर रहा था। मतलब क्या उसकी प्रोटेक्शन के लिए गए थे? हाँ, उसकी बहन की जो सिस्टर का प्रोग्राम जो था ना, हाँ। वहां पे उनकी रस्में हो रही थी, हल्दी वल्दी। हम्म। वहां में वहां पे जो नाच गाने थे, तो मेरे पास अच्छा। कॉल आया जाता कि भाई 4-5 बाउंसर चाहिए अर्जेंट। मेरे को अच्छा। कॉल आया सुबह आया था 9-10 बजे के टाइम पे, और बाउंसर चाहिए थे 12-1 बजे। हाँ। तो फिर तो हाँ, मैं तुरंत निकला। वो मेरे दोस्त के पास एक गाड़ी है जरा, हम्म। एसी वाला भी, उसने अपनी नेल गाली, भाई चलती है। चलो बढ़िया। और हाँ भी, उसकी। और भी किसी क्या? एक्टर को आपने ऐसे बाउंसरिंग करी है? मैंने बाउंसरिंग, मेरे को अभी जो हमारा संग कपूर स्टेडियम में जो एमपीएल हुआ था ना, उसमें खली भाई साहब आए थे। अच्छा। खली भाई साहब से भी मेल लेते भाई। भाई साहब वो गाड़ी में बनी रहे, टेढ़े होके जा रहे, और भाई जो ने हाथ बार किया ना, ऐसे करके हाँ। हाथ करके हेलो करके, ऐसा लग रहा कि कोई हल्क नहीं होता, हाँ। हल्क का हाथ है भाई साहब। इतना बड़ा भाई साहब, कम से कम अपने अपनी जांग नहीं है, जांग जितना उनका जो फोरआर्म्स बाइसेप थे भाई। अरे मैं कह भाई। रहा ये तो आर पार मामला। खली का एक हाथ पड़ेगा बेंचो, आदमी मुंह दे बाउंसर क्या। हम्म। मत ये बाउंसरों में कोई होता है कि भाई, जैसे कि होता है ना कि किसी किसी का कोई आइकन होता है हर किसी फील्ड में। जैसे भाई देखो। फुटबॉल में रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया। तो हाँ हाँ। इस बाउंसरिंग में कौन आपका आइकन है कि भाई भाई देखो, ये ये तो बंदा है? देखो, आइकॉन अब मैं बोल दूं कि सबसे बाउंसरिंग में वो सीरा, तो मेरे को तो ये चूतियापा लगता है मेरे को ये बाउंसरिंग में तो बच्चों में कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत पैसे के लिए। जो नॉर्मल खर्चा वर्चा आ जाए। अब तो यही है मेरे को लेकिन आपका बॉडी बिल्डिंग यार। करनी थी, हाँ मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी थी। हाँ। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में यार ये लगता है कि इतनी मेहनत कौन करे, डाइटिशियन में जो लिमिट से चीजें खाओ, कि हम्म। किसी की गाइडेंस में करो, 2 साल 3 साल गाइडेंस में करो, उसके बाद 6 महीने की 3 महीने की प्रेप हो, उसमें भाई माल वाल लो, साइकिल वाइकिल चलाओ। तो भाई ये बहुत दिक्कत लगती है। लेकिन मैं सोचा एक ना एक दिन करेंगे बॉडी बिल्डिंग। अब मैं एमएमए का कुछ ज्वाइन करने का मैं सोच रहा हूँ, क्लासेस की मैंने बात करी है। हम्म। लेकिन फीस वो ज्यादा बोल रहा है, 3,000 महीना कुछ बोल रहा है। अब बात करके आऊंगा भाई। तो एमएमए के लिए तो फिट होना पड़ता है भाई, पतला होना पड़ता है। नहीं देखो, एमएमए के लिए फिट का जरूरी नहीं है, उसके लिए स्टेमिना चाहिए भाई। स्टेमिना जरूरी है, हाँ वेट कैटेगरी थोड़ी कम चाहिए। हम्म। अब मेरा जो वेट है, मेरा वेट अभी करंट होगा 91-92 कुछ। लेकिन लोग बागों को मतलब लगता नहीं है देख के, क्योंकि मत भाई मेरा, हाँ हाँ, क्योंकि वो कहता है भाई तेरे में तो ज्यादा वेट होना चाहिए, हाँ ये वो हाँ कम हाँ, सही होना बात है। चाहिए, कोई कम बोलता है कोई ज्यादा बोलता है। तो मैंने की यार बच्चों दी नहीं, चुपचाप आप अपना काम करो, रहने के लंडा तुम तो सूखे आड़। जैसे मैं एक डंडे पे कपड़े नहीं टांग देते, हाँ। वैसे लगते हैं वो मतलब वो हमको ज्ञान देते हैं बहन के लंड के, तुम ऐसे लगते हो वैसे लगते हो। और मेरे से बोलते हैं कि तू 22 साल का है, तू 24 साल का है, तू 23 साल का है, बच्चों दी करते हैं। अरे वो तो उम्र यार, उम्र ना ऐसे जैसे कि अब आपकी बॉडी बॉडी बन गई है तगड़ी, हाँ वो तो फिर ना एज में उम्र में दाढ़ी वाड़ी आ बड़ी, जाती है ना। हाँ फिर लगती हाँ है, उम्र बड़ी हाँ। लगती है इंसान की। हाँ वो तो भाई लगती है, वो तो यही दिक्कत होती है। मेरी उम्र अभी प्रेजेंट में मैं 20 का हो हाँ। जाऊंगा अभी, 1 अगस्त को बीस 20 के, का। 20 साल के हो गए हाँ अभी भाई। आप? हाँ। और जो आधार कार्ड में 1 साल छोटा हूँ, और भाई कब से कर रहे हो, कितनी उम्र कर रहे हो ये बाउंसरिंग? 2 साल से। 18 साल से कर रहे हो मतलब कि? हाँ हाँ, 18 से। अच्छा, सही है। हाँ दोस्त के कांटेक्ट थे, उसमें कांटेक्ट आ गया भाई। चंबल से अपने बाउंसर ज्यादातर
भाई कहीं से नहीं जाते, अपनी ज्यादातर जाते हैं पूरे एमपी में चंबल से। अच्छा। पूरा एक डब्बा भर के जाते हैं भाई। जनरल डब्बे का पूरा एक डब्बा बुक करते हैं वो लोग, और भरो उसमें एक साथ में पूरे बंद। आपने कभी सोचा है कि मतलब कि जैसे अगर आप अब बाउंसरिंग में आ गए हो, हम्म। तो अब आपका ये है कि मुझे एज ए बाउंसर ही मुझे अब बड़ा बनना है किसी देखो हाँ, बड़े ये मैंने कंपनी के सोचा साथ। हाँ हाँ, मैंने बाउंसर में ये सोचा है क्योंकि यहाँ से ठेके, जो ठेके पास होते हैं, हम्म। जैसे मेरा पैसा बनता है 1,000 रुपए, हम्म। और जो ठेके के तौर पे से पैसा आता है वो हमारे एक बाउंसर का आता है 2-2,500 रुपए। अब वो पास करते हैं 10 लाख का ठेका, 15 लाख का ठेका, तो हमने सोचा है कि कुछ टाइम में करके कांटेक्ट बनाएंगे, हम भी ठेका लिया करेंगे, क्योंकि अगर हमने 10 लाख का ठेका लिया तो मात्र ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बाउंसरिंग पे खर्चा होता है 6 से 7 लाख रुपए, अगर हम्म। 10 लाख का ठेका है तो। बाकी का उसके जेब में बचता है भाई पूरा। तो खाना पीना भी तो उसमें इनके जाएगा। भाई वो इतना थोड़ी जाता है, वो तो एक होटल कर लेता है, वो बोल देता है कि भाई 50 बंदे हैं, 20,000 हो गए, 30,000 हो गए, मतलब बस कि बहुत है। हाँ, प्रॉफिट बन जाता है अच्छा खासा 2-3 लाख का। भाई बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, वो तो लगता है। अगर मान लो 10 दिन का बाउंसरिंग है तो उसको 30 लाख का मिलेगा, 50 बंदों का ठेका, 30 लाख का, 10 दिन का भाई। और वो भी अभी एक शो में मैंने गया था, कहाँ पे हुआ था, दिलजीत का हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, मुंबई या दिल्ली में, पता नहीं अच्छा कहाँ हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ वो, हाँ उसमें उनको अच्छा खासा मिला था भाई ठेका। तो ऐसे आपने कभी ट्रैवल किया है आप? भाई ट्रेवल तो बहुत, हाँ ट्रेवल तो बहुत किया भाई। करा हो था आपने? हाँ। अभी लखनऊ का था अपने, एक आईपीएल का शो, घर में कुछ दिक्कत थी तो वो कहीं जाना था तो मैं नहीं जा पाया वहां पे। हम्म। हाँ उसमें पैसे मिल रहे थे अच्छे खासे। तो ठेकेदार बनने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? भाई ठेकेदार बनने के लिए तो एक तरीके से मान के चलो, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्टर ले ना है, मान लो दारू का ठेका है, कोई हम्म। बाप फार्म बनने जा रहा है, हम्म। तो भाई वो तो गोली चाय लाएगा, वो तो बोलेगा सीधा कि मेरे आगे किसी की गांड में दम हो, फार्म भर दो। अब यही चीज इसमें होती है। हाँ सीधी बात, कि किसी की गांड में दम हो तो मेरे सामने ले लो ठेका भाई, सीधी बात है। जैसे यही दारू चीज होती है इसमें। दारू का ठेका तो ऐसा ये होता है ना कि यार, कि तुमने अपना रख दिया। भाई जिसका पल्ला भारी है उसी की चीजें चलती हैं, जिसका पल्ला भारी। अब मेरे ग्वालियर में एक जने के पास एक ठेका नहीं है, एक जने के पास 10 हैं ठेके, क्योंकि भाई पल्ला भारी है, पॉलिटिशियन, कॉन्टैक्ट, गुंडा, भाई सब चीजें रहती हैं उनके पास, पीछे से बैकग्राउंड। अब पुश्तैनी भी इनका उनका काम है, वो हम्म। तो यही काम करेंगे, कोई नया आदमी बीच में घुसेगा तो भाई उसकी उसने तो गांड सही मारेंगे वो। सही बात है। और क्या। अब बेंचो उनको तौर तरीके के मालूम है कौन सी चीज से क्या होता है, कैसी गोली चाहे दाएंगे, और कहाँ से गांड में से धुआं आएगा, सब मालूम होता है उनको। मेन चीज तो यही है, कैसे गांड फटेगी, उसका बच्चा जा रहा है बेंचो, हाथ लगवा दो, पत्थर फेंकवा दो, फोन करवा दो, हेलो तेरा बच्चा आज से बच गया कल नहीं बचेगा, माँ चोट देते हैं भाई ऐसा ऐसे। हुआ है कभी? अब आपने भाई सुना है कि हुआ है। आपके जानकार के बंदे कैसे ऐसे उठवा के ले गए? बहन चो। भाई हमारे यहाँ पे एक मतलब पूरा मार्केट है बनिया जैन का, अच्छा। पूरा बनिया जैन का। हैं। कुछ रीजन था कुछ, तो उसमें उनकी एक सुनार की शॉप थी। आप मैं आपको टैग भी कर दूंगा, ग्वालियर का था। तो उसमें सुनार के पास वो गए 3-4 बंदे, और कट्टा बाहर करके उनने हवाई, उनके ऊपर कांच का था, उसमें फायर कर दी 8-10 फायर। हम्म। कपिल यादव नाम का था, उसने फायर कर दी, मात्र कुछ विवाद था, 3-4 लाख का कुछ। अच्छा। तो सोने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तिली होगी तो सुनार भी था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सुनार को क्या पता है, तो वो तो पहले से क्रिमिनल माइंडेड थे, केस बाहुबली है। चल रहे थे उन पे। बाहुबली भाई पहले से ही वो बाहर आए थे, जब इसने सुनार ने मैटर किया उसके 15 दिन पहले ही वो बाहर आ जाता, और वो जानता नहीं था सुनार। सुनार को बाद में पता पड़ा, और आज भी उस सुनार के घर पे उसकी शटर गिर गया है, सुनार की दुकान अब नहीं खुलती, और 2-3 गार्ड खड़े रहते हैं वहां पे तो उसने सुनार की दुकान पर। तो उसने अब दुकान चेंज कर ली अपनी?
भाई दुकान चेंज क्या कर ली, मेरे हिसाब से तो शायद बंद ही कर दी है, सुनार का काम ही बंद कर दिया, क्योंकि भाई बनियों को पे तो बहुत काम होती है। हाँ। मेन चीज तो यही है। सुनार में अब इतना मार्जिन रहा भी कहाँ है, ये जो महंगाई हो अभी हो, जो अभी चल रही है, बड़े बड़े सुनार है उनका ही काम चल रहा तो मेरा मेरा ना ये था कि आपको कभी है। है कि मुझे बाउंसर में ऊपर जाना, मतलब कि मुझे हाँ भाई, ये मैंने सोचा है, जैसे टॉप जो बाउंसर बनना पॉलिटिशियन है होते मेरे हैं उनके ठेके में लगते हैं भाई, 30 30 को। हाँ 40 हाँ 40 हजार महीना। हाँ, मैंने सोचा मेरी एज होगी तो मैं गन लाइसेंस करूंगा अप्लाई। अभी गन लाइसेंस अप्लाई हो नहीं सकता, 18 के बाद बोलते हैं। अगर तुमको किसी से जान का खतरा है तो लाइसेंस अप्लाई होगा, नहीं तो अच्छा। भाई नहीं होगा। हाँ, कुछ आपके को धमकी आई हो कॉल पे, कि आपको किसी ने कहीं मारा हो, कहीं रोका हो, कोई ऐसी ने कुछ किया हो, तो भाई 18 के बाद लाइसेंस अप्लाई होता है। अभी नहीं तो फिर 21 पे ही अप्लाई होगा। तो तभी लग पाओगे उनके वहां पे, वैसे लग वरना हाँ नहीं भाई, लगोगे। तभी नहीं, लप्पू झन्ना ऐसे भाई कोई नहीं लेते, गनमैन होगा, बॉडी होगी, पर्सनैलिटी होगी, तो आदमी देख के ही खुद लेता है भाई। तो गन एक बहुत जरूरी रहती है भाई, एक गन बहुत जरूरी रहती है। अब मेरे को जैसे कोई भी अगर चूतिया मतलब इंसान है, 21 साल का, 22 साल का, उसने गन कर दिया अप्लाई, कोई आंटू झाटू उसने गन ले ली, 28 बोर 28 बोर कुछ, तो भाई ऐसे भी नहीं लगते। अच्छी प्रोफेशनल के यहाँ तुम लगे हो, वो गन्स की डिटेल्स वगैरह लेते, कौन सी गन है भाई, कितना डैमेज होता है इससे। अब वो 28 बोर की कुछ चीजें दूर से किसी के माथे में मार दो, तो भाई वो गोली अटकी रह जाती है, मांस भी नहीं मरता है। तो ये दिक्कत होती है। अब जो 45 बोर है, हाँ वो अच्छी गन है, और उनके अच्छा। पैसे भी फिर उस हिसाब से मिलते हैं, 60 हजार सैलरी, 70 हजार सैलरी। हाँ, और वो गन भी 4 5 लाख की आती है। मैं मेन बात ये है। तो ऐसा ये तो हो सकता है कि आपके पास गन चलाने का तजुर्बा है, आपको स्किल हम्म। है, लेकिन जिसके पास आप काम करने जा रहे हो आपको बंदूक पकड़ा दे, ऐसा नहीं होता? भाई ये तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ये ऐसे गन वन किसी के हाथ में दिए नहीं चाहिए। और हम जहाँ रहते हैं वो तो क्राउड पब्लिक एरिया है, तो पुलिस तो वहां रहती है। हाँ, कभी कुछ दिक्कत हो जाए, कोई पूछ ले, गन गिरते टाइम गन गिर जाए, या फिर कोई पूछे कि क्या है, कुछ दिक्कत हो जाए, तो उसका केस बहुत तगड़ा बांधने जाता है। अच्छा, कि तेरे पास लाइसेंस नहीं, तेरे को पकड़ा कैसे रखी है? और क्या भाई, भाई हाँ। किसी इंसान की गन है ना, तो वो छू भी नहीं सकते एक तरीके से। हाँ, रील वील बन रही है, कुछ भी हो रही है, लेकिन भाई पता पड़ता है ना, तो दिक्कत आती है वीडियोस में, कुछ भी बहुत कर्रा केस बनता है फिर इनका। अगर HSO तक केस है, TI तक है, तो फिर हाँ। संभल जाता है। अगर SP तक केस पहुंचता है तो भाई न्यूज व्यूज में बहुत दिक्कतें हो जाती है, नाम खराब होता है। और रिकॉर्ड एक बार खराब हुआ फिर तो भाई दिक्कत है, लाइसेंस भूल जाओ। तुम्हारा कोई पन्नी का भी नहीं चाहिए करवाएगा, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस बन जाए तो वो तुम्हारा वही होता है। फिर लाइसेंस अगर तुम्हारा रिकॉर्ड खराब है, फिर क्या गन लाइसेंस बनेगा, कोई लंड लाइसेंस नहीं बन पाएगा तुम्हारा फालतू में। हम्म। अगर कोई अपना नाम खराब करवाया, रिकॉर्ड चेक होता है वो पूरा, पूरा SDM के अपना लोकल एरिया थाना, पूरा SDM बातचीत कर देगा तुमसे, चारों तरफ फाइलें घूमती हैं, बहुत वो उसमें चीजें रहती है। मैंने सोचा है कि एक लाइसेंस करवाऊंगा, अगर मैं अपने नाम पे नहीं तो मम्मी के नाम पे तो करवाऊंगा। आप बनाते हो रील? भाई रील वील मैं नहीं बनाता ऐसे। आपके यार दोस्त बनाते होंगे, हाँ, बहुत गाना चल बनाता रहा हूँ है भाई, पूरा, हाँ। हरियाणवी गाना चल रहा है, अरे ऐसे चलते भाई वो चलते तो आ रहे हैं। हाँ, वो मेरा दोस्त है एक पर यार, तो अच्छा। उनके पिताजी शुरू से कमाते नहीं है, तो वो मतलब ऐसी काम मुंह में रहे गुंडागर्दी हाँ। वगैरह में। हाँ, तो ऐसे करके ही वो मेरा दोस्त है, कुछ लड़ाई बड़ाई होती है तो मैं वो ला लेता हूँ उसको, कुछ दिक्कत, हाँ बंदूक वगैरह उसके पास रहती है, उसने चलवाई भी है मेरे को कई बार, 315 वगैरह कुछ, तो भाई उन पे तो बहुत बंदूक है, बहुत अच्छी चलती है। और उनके पास शुरू से ये स्कॉर्पियो थी, 2014 में ली थी एक, हाँ। उनको अभी बेची थी 3 साल पहले, और 3 साल पहले नई ली अभी। हाँ, तो उनको शुरू से ये काम हो गए हैं, वो तो वो पूरा, बनाता है रील? वो तो बहुत तगड़ा बनाता है, बढ़िया बनाता है, बढ़िया चलता है उसका। आपको नहीं पड़ा कभी भाई मैं भी घुस जाऊं, इंस्टाग्राम भाई पे मेरे रील को, बनाऊं? अब देखो, आप किसी के साथ रहते हो ना, कोई दमदार आदमी के साथ, तो आप इस मतलब आप देखना कि आप हमेशा सोचोगे कि मैं इससे दमदार बन जाऊं, हम्म। आप सोचोगे। अब आप किसी पैसे वाले दोस्त के साथ आप रहोगे, वो आपको थोड़ा बहुत रोल पाट आपको छोड़ेगा,
तो आपके मन में एक चीज रहेगी कि भाई इसकी चीज से कभी देख हवा नहीं करना है। इसकी चीज से खुद की चीज होगी तब कुछ भाई करेंगे। सही तो बात मैंने है। कभी सोचा नहीं है कि किसी से बंदूक लो भाई और रील बनाओ जो प्लांट का। नहीं, तो बंदूक ये चीजें- बंदूक लेके रील क्यों बनानी है? वैसी रील बना लो अपनी। नहीं अपनी, हाँ अपनी रील डाल लो वैसे ही। लेकिन किसी की गाड़ी लेके बंदूक लेके खुद की चीजें लेंगे तब कुछ करेंगे। अब फिर से आएगा मेला नवंबर 10 दिसंबर में, तब लेंगे भाई गाड़ी। चलो यार, अब मम्मी मुबारक की, हो भाई। हाँ हाँ मम्मी के मैं भी कागज तैयार करवा रहा हूँ अपना। मम्मी के नाम से लाइसेंस करवाऊंगा अप्लाई अभी कुछ टाइम बाद। कौन सी गाड़ी लेने का प्लान है? थार? भाई थार का ही प्लान है अभी तो। थार का ही मन है, बजट में भी है और बढ़िया भी गाड़ी है वो, ऊंची भाई। और थार मॉडिफाइड भी कराओगे फिर आप? भाई टायर तो जरूरी है चेंज कराना। टायर करवाऊंगा बस में। और उसका साउंड है गहरा बस, साउंड अच्छा हो और उसके टायर बस, यार ये चीज है। देखो ना, देखो थार जो गाड़ी है ना, हम्म। इतनी प्यारी गाड़ी है, इतनी बढ़िया गाड़ी है। भाई ये तो बढ़िया लेकिन गाड़ी है। आप भी अगर मानते हो, उसकी ना माँ चोदती हाँ है। भाई माँ क्या चुदी है, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जो RWD लॉन्च अभी हुई है ना नया फेसलिफ्ट में, हाँ। भाई साहब मेरे यहाँ पे मेरे को गाड़ी नहीं मिल रही। मैंने जब बुकिंग गाड़ी कर दी थी ना उसके 2.5 महीने बाद आई है मेरे पास गाड़ी। वो बोल रहा कि भैया आपने जब बुकिंग कर दी ना तो 330 बुकिंग थी गाड़ियों की। अच्छा। 300, हाँ 331 बार नंबर था मेरा। अब सोचो, और इतनी गाड़ियां उठी हैं भाई थार तो मेरे यहाँ पे, मतलब सब जगह ही उठ रही है। RWD 4x4 की तो माँ चोती। नहीं, फोर वो बाय तो फोर को तो वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ माँ चोदती, मतलब इस सेंस में कह रहा हूँ कि उसकी जो वो है ना, रेपुटेशन भाई वो रेपुटेशन तो पूरी खराब कर दी, क्योंकि खराब मैं भी करती है। देखता हूँ रोड पर चलते हुए। तो हाँ। भाई थार वाला क्रैक तो होता है, वो है ना? एक कोई DGP थे कहीं के, वो बोलते हैं कि थार गाड़ी नहीं है स्टेटमेंट है। हाँ वो तो हाँ, है हाँ हाँ हाँ। वो है थार भाई। गाड़ी नहीं है, हाँ वो DGP सही बात बोलते हैं। और मेन बात ये है कि थार गाड़ी को पुलिस वाला हाथ देगा। हम्म। हाँ हम भी जितनी बार दोस्त वगैरह गरन की थार में गए हैं तो भाई हाथ वो देता है और गांड पुलिस फट वाला। और उसकी गांड फटती है। अब भाई गाड़ पड़ती है, वो दूर से हाथ देता है सामने नहीं आता, क्योंकि भाई क्रैक हाँ, बंदे मोड़ क्रैक मार बंद के होती चले है गए। मार। और क्या भाई सच में क्रैक होते हैं। और ज्यादातर मैंने देखे हैं कि थार अभी मैंने देखे थे तो भाई ज्यादातर छपरी यूज कर रहे हैं अभी। हाँ, हाँ मैंने देखे पतले दुबले बहन के लड़ जहाँ से छपरी वो यूज कर रहे छपरी कर रहे हैं, दिमाग से भैंचोद वो हो चुके हैं। पता नहीं थार ले ली, कौन सा हवाई जहाज ले लिया। हैं भाई। हाई जहाज तो वो है वैसे। हवाई जहाज तो है, लेकिन जहाज यार तो ऐसे थोड़ी तुम बिल्कुल मजा तुम आता है। हाँ कि ये रोड। बच्चों दी, हाँ ज्यादा बच्चों दी नहीं कि बेंचो मान से गिर रहे हैं, हाँ आदमियों को दिक्कत हो रही है, बेंचो लेडीज मोडियन के आगे और रन मार रहे हैं, तो ये चीज भाई गलत है। हाँ। तो वो हमारे घर के चले बहन जो तुम्हारे घर की कोई माँ होगी तो तुमको अच्छा लगेगा। फिर हाँ ये चीज गलत है। वही। हाँ हाँ तुमको रोल पार्ट करना है बहन करो, आदमियों में जाओ, अपने रिश्तेदारों में जाओ, गांव में हाँ, जाओ, वहां वहां पे चुप रौला के आओ। जमाओ। रौला जमाओ। मैं अभी को 2-3 महीने पहले गांव गया, ज्यादा मेरी फसल हुई थी। मेरे मैं अभी 2-3 गाड़ियां लेके गया बहन। मेरा दोस्त था उसने गई कि राघव गाँव तू भी आया अपने गाँव चल, मैं भी आया अपने गाँव चलता हूँ। हाँ। चलो मैंने की फिर करवाओ गाड़ी। एक गाड़ी उसकी की हो गई, एक गाड़ी एक उसके रिश्तेदार की हो गई, दो इसकी स्कॉर्पियो हो गई, एक अच्छा। वाइट एक ब्लैक और एक थार आ गई। तो वहां से चले, पहले उसी के गांव गए फिर मैं अपने गांव गया। बढ़िया मजा आ गया, गांव वालों की गांड पड़ गई। ये कौन आ गया, कौन आ गया, कौन आ गया। कौन सी और कौन? और भाई जो गाड़ियां हम लेके गए थे ना, तो वो मना कर रहे कि आपकी गाड़ी खेतों में नहीं जा पाई, खेतों में नहीं जा पाई। और भाई सच में नहीं जा पाती खेतों में। अगर हमारी गाड़ी के अलावा कोई सी भी गाड़ी होती तो खेत में क्रेन या टो करके ही वो गाड़ी आती। हम्म। हम गाड़ी लेके गए, इतनी खराब रोड, ऊंची नीची है जो माँ चौधी, पूरे खेतों में गाड़ियां घूमी है। हाँ, वो गाड़ी तो ऊंची गाड़ी है सारी, स्कॉर्पियो थार। सारी ये ऊंची गाड़ी, इंजन उनका ऐसा है रुकती गाड़ ना पाड़ है, को। रुकती ना है। और क्या, ट्रक ट्रक व्रक खींच दे और आदमी हाँ। पूरे क्रैक। उनने की चलो माँ चौथे हैं पूरी गाड़ी। वो ये खट्टा ले गए भाई तान के गाड़ी का। कौन सी गाड़ी लेनी है हाँ थार कलर में? काली? भाई वो तो काली है, सफेद की पहले सोची थी फिर घर की भी बोल रहे कि सफेद ले सफेद ले। मैंने की सफेद ना ले रहा, इससे बढ़िया तो बिना वो ले लूं मैं जो ब्रेजा ब्रेजा कोई, सफेद ना ले रहा।
सफेद गाड़ियां भाई, कलर से कॉम्प्रोमाइज नहीं। स्प्लेंडर ली थी अभी 8-9 महीने, वो भी भाई जेड ब्लैक ली पूरी। अच्छा। हाँ कसम। हाँ मैंने अपने जन्मदिन पे ली थी पिछले साल, देखो रौला तो फाइनेंस करा ली थी। थार का रौला जमता है ब्लैक वाली से। हाँ भाई देखो, हाँ, वाइट वाली तो भाई शरीफ है, फिर वो शरीफों के मजा लिए नहीं है। आता। वो शरीफों के लिए है शरीफों भाई। के लिए, भाई शरीफों के लिए वो बात हाँ। तो सत्य है, लेकिन भाई एक बात मैंने देखी है कि गाड़ी का नहीं होता रौला, उसमें अंदर बैठा आदमी का रौला होता है, ये भी बात मैंने देखी। हाँ, ये बात तो हाँ। है। हाँ ये बात तो है। एक भैया है, एक उनने बोली, देख राघव तेरे को गाड़ी ले ना ले ले, लेकिन गाड़ी का नहीं होता रौला, इंसान गाड़ी के अंदर। चलाने वाले का होता है। हाँ, गाड़ी हाँ, चलाने वाले गाड़ी का रहता है। चलाने वाले का रौला होता है। ये बात तो वैसे सच है, क्योंकि उनके साथ में जाता हूँ, तो जैसे उनकी हाइट है अच्छी, वो शरीर वरीर है, वो भी अभी बहुत गेनिंग पे है। वो उनका वजन अभी 90 था और अभी हो गया 110। तो वो भी बहुत तगड़े लगने लगे अभी। तो मजा आता है भाई उनके चलो। साथ में रह के घूम के। मेरे दोस्त की भी गाड़ी चलती है, अरे तू उनके साथ बहुत रहता है। और मैं उनके साथ इस वजह से भी रहता हूँ कि बहुत पुराना रिलेशन है। हम्म। मेरे मम्मी को भी जानते हैं, उनकी मम्मी भी जानती हैं, और मेन बात ये है कि वो भी पंडित है, मैं भी पंडित हूँ, तो इसीलिए। यहाँ पे अखाड़े होते हैं। भाई हाँ, मेरे जो भैया है ना, अभी मैं बात बता रहा था, वो 6 फुट प्लस, उनकी फूफाजी का है अखाड़ा गगन तेज बारी का। अच्छा। हाँ हाँ, उनका अखाड़ा, उनको भी आप देखोगे, वो भी 6.5 फुट ही है। मतलब उनके घर में सब लोग आ- मतलब ज्यादा हाइट वाले ही हैं, तो आपने कभी सब लोग। कभी ट्राई किया कि कुश्ती में जाने का, अखाड़ा में जाने का? भाई कुश्ती जाने का तो मैंने बहुत बार ट्राई किया है कि मैं जाऊं 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 जाऊं, लेकिन आज तक मैं जा ही नहीं पाया। क्यों, कैसे मन कोई? नहीं, अकेला यार कहीं जाने का मन नहीं होता। अच्छा। हाँ, कोई संग वाला मेरा दोस्त है, वो चूतिया है, उसकी जरा गांड पड़ती है। वो कहता है यार मेरे को नहीं करना, मेरे को ये नहीं करना, वो नहीं, वो उसके पास क्या पैसे वैसे नहीं रहते ज्यादा। हम्म। उनका बाप का माता नहीं है, दादा उनके गांव के, तो पैसे वैसे वो देते नहीं है, रोटी दे रहे हैं वो, वही बहुत है। चलो कोई नहीं, आप बाउंसरिंग में चले गए, वहां पे बड़े बनना, कोई दिक्कत नहीं। भाई बाउंसरिंग में तो चलिए, बड़े तो वैसे अभी क्या, 1000 रुपए, 800 रुपए, 1100-1200 में कौन से बड़े बनते हैं अभी। नहीं, आगे के लिए कह रहा हूँ मैं। आने के लिए हाँ, मैंने सोचा एक सप्लीमेंटेशन की वो डालेंगे, हम्म। शॉप डालेंगे सप्लीमेंट की, कि, अभी 1-2 महीने में। कितना हजारों बनते हैं एक एक बार जब वो, कितने बनते हैं अगर भाई एक बुलाते हैं? रहता है 8-10 घंटे का रहता है, जैसा माहौल होगा वैसा। अभी किसी शो में जाएंगे तो 1000-1500 बन जाएंगे, हाँ मतलब 1000-1200 बन जाएंगे। 8-10 घंटे किसी के? शो 8-10 घंटे की। अच्छा। फिर हाँ, तुम अगर अगर छोटा मोटा कुछ प्रोग्राम होगा क्या। महीने में कितने बनते हैं पैसे प्रोग्राम? भाई देखो, मैं 8-10 जगह के जाता हूँ, तो वहाँ आराम से 12-15, मतलब 12, मतलब 10-15 के बीच में हो ही जाता है। मतलब 15 तो खैर 15, बहुत बाई चांस ही होता है, 10,000 बन जाता है। लेकिन हाँ 10-15 के बीच में हो ही जाता है, 11, 12, अच्छा। 13 ऐसे हो ही जाता है। हाँ, कुछ चीज़, लेकिन पैसा एक बात है, रूखा बचता है वो, खर्चा कुछ नहीं होता। हम्म। हाँ, खाना पीना आना जाना बिन की तरफ से होता है। और आपका ज्यादा वो भी नहीं होगा कि आप पीन खान में होंगे? ना भाई कुछ ना। ना, है ना? हाँ मेरा दोस्त है, वो सी ग्रेड वे ग्रेड पीता है, आप नहीं पीते? तो उसने सबरे कर्म कर लिए। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं पीता भाई। बढ़िया है, वहां पैसा बचता है आपका हाँ, एकदम। और नहीं वो पैसा बचता है, और मेन चीज ये स्वस्थ बचता है। हम्म। उसका स्टेमिना बिल्कुल खराब है, शरीर उसका एक तरीके से खराबी होता जा रहा है। हम्म। मेरे दोस्त का, मैं तो बोलता हूँ सिगरेट विगरेट छोड़ दे। अभी एक गया था, वो कहाँ पे, एक शो में नहीं, शो में नहीं, सरकारी पे पर देने गया जाता वो सागर कहीं पे। अच्छा। तो सागरपुर के कौन सी जगह, तो वहां चुदी उसने एक गोल्ड फ्लैग की डिब्बी पूरी खाली कर दी। मेरे को बड़े शौक से बहुत आ रहा कि राघव, मैंने पूरी एक डिब्बी खाली करके आया हूँ, मैंने की गर्मी में बढ़िया माँ चुदवा के आ जाए। तब यहाँ के ज्ञान चुद रहा है मेरे को, मैं एक पूरी डिब्बी खाली करके आया हूँ। पैसे पूरे। बहन के लौड़े नंगे के पास पर नहीं रहते पैसे, और 100 की पूरी एक डिब्बी खाली करके आया। बताओ। हाँ, मतलब कि सुट्टा पी के तूने कौन सा अचीवमेंट हासिल कर ली तुमने? हाँ अच्छी, और भाई 1-2 पियो पूरी डिब्बी खाली करके आया हूँ, बाकायदा दिखा रहा बहन का लौड़े ने, जिधे पूरी डिब्बी ये थी भरी, पूरी डिब्बी खाली है, नई हाँ। डिब्बी खरीदी। मैंने की मादर छो, बहुत अच्छा काम किया है ये भोसड़ी के।
घर पड़ा था पड़ गया एक दिन, अब देख लो तो बाकी बाप ने, लेकिन बाप ने वाके छोड़ दिया था बाप भी कि क्या चलो, करे यार अब। हम बाप भी क्या करे, इसकी बेइज्जती होगी हाँ। 4 लोगों में। अब मैंने बात ये कि बाप ढंका हो तो बाप भी बहन कलन यही काम कर रहा है तो बाप भी क्या बोले बच्चों से। मेन बात तो यही है। अब बाप दारू पीता है तो बच्चे से कहेगा तो वो तो बच्चा भी तो यही कहेगा कि तू भी तो पीता है बहन के लौड़े। एक टाइम पे भाई वो बोल ही देगा। हाँ। हाँ वो तो मुझसे तेरे कहोगे को तो देख ये के तो बोल सीखा ही हूँ दे। मैं। यार ले यार हाँ तेरे यार को तो किसी आपको का। बताऊं, ये ना ये अपने अपने ऊपर कंट्रोल की बात है। अब मेरे पापा है, ड्रिंक करते हैं। भाई कंट्रोल का कुछ नहीं है। ये तो भाई पता नहीं मेरे को क्यों पीते हैं ये फलाने का, मेरे घर पे इतना कोई वो नहीं है, मैं मान लो पिया हूँ तो भाई हम्म। किसी को पता पड़ रहा है कि मैं पी के आया हूँ? किसी को घंटा नहीं पता पड़ रहा भाई, मेरे पीछे कोई थोड़ी घूम रहा है मेरे पीछे हम्म। करंट। अब भाई पीने वाले पी लेते हैं, अपना नहीं पीते अपन। हाँ। तो मेन चीज यही है, अपन खा पी लेते हैं, पैसा अपने पास रहता है अपन तो भी नहीं और पीते, वो नंगों के पास नहीं रहता पैसा तो भी पता नहीं कलन कहाँ से पैसा ला के जो पी लेते हैं मादर में। ये भी तो और देखो। आपको बताता हूँ क्या, उनको ना एक गलत फहमी है कि जो लोग नहीं पीते ना, मैं तो हम्म। चूती है ये तो। कहते हैं, तुम तो मर्द ही नहीं हो। मरती नहीं हो बहन, तो चूती हो। मर्द ही नहीं हो, बच्चे हो तुम चूतिए हो। तो। और भाई 100% देखना, सिगरेट पीने वाला दारू पीने वाला लौंडियाबाजी में होगा। हाँ। 100% सत्ता दो, और तुम देखना जो आदमी शुद्ध है अगर वो लौंडियाबाजी में निकले तो मैं मेरा नाम बदल दो। जो इंसान सिगरेट पीता है, मैं कह रहा हूँ कोई काम नहीं करता, जो इंसान सिगरेट पीता है वो लौंडियाबाजी में होगा। 100% हवस का पुजारी होगा बहन का लौड़ा। सीधी बात है। हाँ मैं तो भाई देखा है कई बार। चलो रघु भाई। हाँ चलो भाई।